So if you'll be joining college this year, please don't skip this video because trust me, this video can save your entire college life. So hi everyone, this is Alice, recently graduated from NIT Trichy. When we enter college, एक ही चीज़ दिमाग में चल रही होती है कि अब तो फुल enjoy करेंगे, like full freedom, no school rules, no restrictions, you know, no uniform like this. And honestly enjoy करना चाहिए. Like college life सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है. Like जैसे तुम स्कूल में पूरा पढ़ाई पे फोकस करते हो, कॉलेज ऐसा नहीं होता है. You should enjoy as well. बट चीज़ें ख़राब होना तब शुरू हो जाती है जब लोग एकेडमिक्स को बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. मतलब वो सोचते हैं कि कॉलेज तो चिल है यार, मतलब क्लासेस नहीं जाते हैं कभी भी, मतलब एकेडमिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है. तब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती है एंड वहीं से डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है. एंड मे बी तुम्हें ये सारी एडवाइस अभी बोरिंग लग रही होगी, बट प्लीज़ लिसन केयरफुली. जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो आपकी पूरी कॉलेज लाइफ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है. लाइक अगर तुम फर्स्ट ईयर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो तो डेफिनेटली जो आपके आगे के 4 साल हैं या फिर जो भी आपकी कॉलेज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है. राइट, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है. लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, प्रेशर कम होता है. लेकिन जब सेकेंड ईयर में जाते हो तो एंड तक आते आते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. लाइक आपको CGPA अच्छा इंप्रूव करना है क्योंकि कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी इंटर्नशिप्स के लिए. आपको अपना रेज्यूमे बनाना है, सब चीज़ का प्रेशर एक साथ आ जाता है. तो सेकेंड ईयर के बाद चीज़ें थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती हैं सेकेंड ईयर के बाद. सो आई सी कि जो आपका फर्स्ट ईयर होता है वो फाउंडेशन ईयर होता है. सो प्लीज़ यूटिलाइज इट वेल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन अ डिसेंट CGPA. एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट ईयर में एक अच्छा CGPA लाना बहुत इजी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो सीरियस ही नहीं होते हैं CGPA के लिए. लाइक उनको पता ही नहीं होता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू नहीं करते. और कॉलेज में आपके रिलेटिव ग्रेडिंग होती है जो कि स्कूल जैसा नहीं होता है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग. सो आपको ऐसा नहीं है बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉपर मतलब बहुत टॉपर बनना है, नहीं. बस जो एवरेज क्राउड है उससे अच्छा परफॉर्म करना होता है एंड एक अच्छी CGPA मेंटेन कर पाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों को पता नहीं होता है कि CGPA के इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट ईयर में. सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है एंड आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ. ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो और एक अच्छी CGPA मेंटेन करो अलॉन्ग विद योर पैशन. एंड टू बी ऑनेस्ट, जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसा नहीं है JEE की तरह बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बहुत इजी होता है स्कोर करना. बस आपको अपने जो क्लास नोट्स हैं उनको फॉलो करना होता है, अपने प्रोफेसर्स की बात अच्छे से सुनी होती है. लाइक मैं बता रही हूँ, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोफेसर्स के नोट से ही आते हैं. तो आपको इधर उधर फालतू का घूमना नहीं है. जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आएगा. एंड थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देख लो एंड दैट्स इट. इतने में ही तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. एंड ऐसा नहीं है तुम्हें पूरा 10 घंटे डेली पढ़ना है, नहीं. कंसिस्टेंट रहो, जो पढ़ा रहे हैं कर लो. ठीक है ना, मतलब अगर तुम डेली, सीरियसली बता रही हो, 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे. ऐसा नहीं आपको पूरा 10-12 घंटे पढ़ना होता है कॉलेज में, नहीं. आप बाकी चीज़ें पे फोकस करो, बस थोड़ा सा एकेडमिक्स पे ध्यान रखो. क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल उन लोगों का होता है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं. लाइक सच में बता रही हूँ, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते. मतलब किताब तो खोल के भी नहीं देखते हैं, क्लासेस भी नहीं आते हैं, अटेंडेंस भी नहीं मेंटेन करके रखते हैं. अब उनका तो डाउनफॉल होगा ही ना. एंड फिर दिक्कत आती है तुम्हें इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि ऐसे लोगों का तो प्लेसमेंट नहीं होना है ना, राइट. एंड CGPA अच्छी मेंटेन करने का एक और फ़ायदा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. आई मीन ऐसे नहीं बोलते, वरना लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है, पढ़ने लिखने वाला नहीं है. ठीक है, तो CGPA मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट शुरू होगी तो एक क्राइटेरिया होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है आपकी CGPA के बेसिस पे. तो CGPA को प्लीज़ इग्नोर मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. एंड अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपके हाथों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, सेकेंड चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्किल्स. एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि ओके जब इंटर्नशिप शुरू होगी तब हम अपना रेज्यूमे फिल करेंगे, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है. जब एग्जैक्टली कंपनीज आना शुरू हो जाती है तब तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि रेज्यूमे में डाले क्या, क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, ना कोई इंटर्नशिप होती है जो तुमने कर रखी होती है, ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है. तो अब आपको समझ ही नहीं आता है कि रेज्यूमे में क्या डाले. सो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपना पोर्टफोलियो जो है ना वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दो. वेट मत करो कि जब कैंपस इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तभी हम इंटर्नशिप करेंगे. तुम अपना पोर्टफोलियो बनाना फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको इवन अनपेड इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली डू इट. कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही, है ना. फ्रीलांसिंग कर सकते हो. आपको जो करना है फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो. किस में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, कोडिंग में आ रहा है कोडिंग स्टार्ट कर दो. कंटेंट में आ रहा है, कुछ भी जिसमें भी तुम्हें डिज़ाइन में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस भी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, हमेशा करते रहो. एंड आई से कि यार एक
कोई ना कोई साइड हसल ज़रूर करो, मतलब कुछ भी हो सकता है तुम्हारा वो इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। ओके यार, बिलीव मी, कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस टू एक्सपेरिमेंट। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, सीनियर्स से कनेक्ट करो, अपना पोर्टफोलियो यार आई थिंक सेकेंड ईयर तक तो तुम्हारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी, सीनियर्स से अच्छे सीनियर्स के हमेशा कांटेक्ट में रहो। आई मीन आप बहुत सारे लोगों का होता है हेजिटेट करता है कि वो हमें जज करेंगे, बोलेंगे हमें तो ये भी नहीं आता है। इट्स फाइन। एंड सच में अगर आप जेन्युइन लोगों के पास जाओगे एंड तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, डेफिनेटली कोई भी सीनियर आपको जज नहीं करेगा, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो कभी भी ऐसे अप्रोच करने से हेजिटेट मत करो। सीनियर्स के पास जाओगे एंड वो हमेशा डेफिनेटली तुम्हें अच्छी एडवाइस देंगे। तुम अपना रेज्यूमे उनको दिखाओ कि तुमने क्या मिस्टेक्स किया, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, दे विल ऑलवेज हेल्प यू, क्योंकि तुमसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। जो चीज़ तुम अब तुम्हारी लाइफ में होने वाली है वो ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें अच्छा सजेशन देंगे। एंड नेटवर्किंग यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों से नेटवर्क ज़रूर बनाओ जो जेन्युइन है, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें तो रेफरेंस से होती है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा नेटवर्क डेफिनेटली बनाना। एंड यार मैं तो बोलूँगी इवन आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर तुम अप्लाई करना शुरू कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए। लाइक पेड है अनपेड है उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जब कंपनीज आएंगी तुम्हारी इंटर्नशिप्स के लिए, तो वो ये नहीं देखेंगे तुम्हारे CGPA कितना अच्छा है, राइट। वो ये देखेंगे, वो मतलब CGPA तो देखेंगे ही देखेंगे, वो ये भी देखेंगे कि तुम्हारे पास स्किल्स क्या है, ये देखेंगे तुमने कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं एंड वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्या तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो प्रॉपरली, ठीक है। एंड इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन। यार ये स्किल काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है बट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अगर तुम टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, बट तुम उस चीज़ को कन्वे नहीं कर पा, कांट कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, देन डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम होगी। देखो इंटर्नशिप्स बहुत कम लोगों को लगता है, मैं रियलिटी बताती हूँ। एंड जिन लोगों का लगता है उनका कम्युनिकेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है। एंड जो लोग स्टार्टिंग से अपना ये पोर्टफोलियो वाली चीज़ बता रहे हैं ना, जो मैं बात कर रही हूँ, जो अगर ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो 90% लोगों से आप आगे रहोगे। और इंटर्नशिप्स उन्हीं स्टूडेंट्स का लगता है जो ये सब चीज़ें शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से अच्छा हो, बट उसके लिए इम्प्रूवमेंट तुम कर सकते हो। जब फर्स्ट ईयर में ही आप जाते हैं तो ट्राई करना किसी ना किसी टेक क्लब्स में एंट्री लेने का, मतलब तो वहाँ से क्या चीज़ सीखते हो, जब मतलब कोई भी क्लब या सोसाइटीज़ के इंडक्शंस होते हैं कॉलेज में, तो आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इन इंडक्शन से सीखते हो। देखो अप्लाई ज़रूर करना, ये मत सोचना कि हमें लोग जज करेंगे, क्योंकि जो ये सब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं सीनियर्स ही ले रहे होते हैं, तो ऐसे मत सोचना हमें जज करेंगे लोग। टू बी ऑनेस्ट आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे। तो प्लीज़ अच्छे जो क्लब्स होते हैं और सोसाइटीज़ उनमें ज़रूर अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल क्लब्स होते हैं उसके लिए तुम्हें चीज़ें आनी भी चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकल क्लब के लिए तो पहले से चीज़ें सीख लेना। अपनी एक वीडियो में बताया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है, आप उसको देख लेना। तो प्लीज़ ट्राई करना कि किसी एक क्लब में तो आप जाएँ ही, बाकी कुछ अच्छे सोसाइटीज़ होते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ होते हैं और वहाँ उसको ज्वाइन करो। जब टीम्स एंड क्लब्स में आते हो तो लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका नेटवर्किंग अच्छा होता है, अच्छे अच्छे लोगों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज़रूर से ज्वाइन करना। लाइक ये मैं रिग्रेट करती हूँ चीज़ों को कि मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने बहुत कम चीज़ों को ज्वाइन किया था, बट फिर मैं लास्ट में सोचती हूँ कि मुझे करना चाहिए था। बहुत अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है आपकी एंड बट इट्स ओके। आई वॉज ऑन यूट्यूब, तो मेरी वहाँ से भी चीज़ें अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन डेफिनेटली इम्प्रूव ही हो रही है, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अपने आप थॉट्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यूअर जो होता है ना उसको पूरा इम्प्रेस कर देना है अपने आंसर से, ठीक है। तो इस तरह की आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो स्किल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसी तरीके से बिल्ड होगी जब आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे एंड ऑल, राइट। वहाँ तुम लोगों से इंटरेक्ट करोगे, टीम में काम करना सीखोगे, इंटरव्यूज़ दोगे एंड बहुत सारी चीज़ें करोगे, तो डेफिनेटली आपकी ये चीज़ इम्प्रूव होगी। ऑनेस्टली कॉलेज एक्सपोजर जो होता है वो क्लासरूम के बाहर मिलता है। मोस्टली सारी चीज़ें ही आप क्लासरूम के बाहर सीखते हो। मतलब ट्राई करो यार हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने का, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का, केस कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करो, एंड जो भी स्पोर्ट्स वगैरह इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में भी एक आधी
स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करना। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मुझे रिग्रेट होता है कि यार मैंने काश की होती अपनी कॉलेज लाइफ में। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, प्लीज़ करो। इतना भी हैक्टिक नहीं होता है, आप फ़ोन पे रील स्क्रॉल करके ही टाइम वेस्ट कर दोगे रूम में पड़े पड़े। इससे बेटर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, वहाँ टाइम स्पेंड करो, ठीक है ना। कुछ तो वैल्यू ऐड होगा आपकी लाइफ में, राइट। एंड पढ़ाई के लिए सीरियसली बस 3-4 घंटे चाहिए होते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, बाकी पूरा टाइम आपके पास फ्री ही होता है, राइट। एक चीज़ मुझे जो कॉलेज जाके समझ आई कि पीपल आर वेरी जजमेंटल हियर। लिटरली आप मानो या ना मानो, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लाइक आप कैसे बिहेव करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप कैसे जोक्स मारते हो, ठीक है ना। अगर आप बॉयज़ हैं तो आप गर्ल्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, भाई सब मैटर करता है। लोग आपको उस बेसिस पे मे बी पूरी कॉलेज लाइफ जज कर रहे होंगे। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल मैं बॉयज़ के लिए बोलना चाहूँगी, एक क्रीप बॉय वाला टैग मत लेना आप अपनी कॉलेज लाइफ में। मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ, जब कॉलेज स्टार्ट होता है बहुत सारे बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स को इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग, देखो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो बहुत कम होता है, तो डेफिनेटली इट्स फाइन। बट जो आपका तरीका होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। मैं बताती हूँ, कुछ बॉयज़ थे जो फर्स्ट ईयर में क्या करते थे, एक ही मैसेज सारी लड़कियों को कर रहे हैं। मतलब सेम मैसेज मुझे कर रहे हैं, मेरी रूममेट को भी कर रहे हैं। अब हम सब अपना फ़ोन लेके रहे हैं, यार यही लड़का है, राइट। तो आज भी अगर हमें वो लड़का दिखता है तो हम बोलते हैं कि यार ये वही लड़का है ना, मतलब समझ रहे हो। तुम्हें फिर उसी नज़र से लोग देखने लगते हैं। सो प्लीज़ इतने डेस्परेट नहीं होना है, राइट। नेसेसरीली सारी लड़कियों को मैसेजेस करना, फोर्सफुली बात करना, है ना। इतना डेस्परेट नहीं होना है। लाइक कॉन्फिडेंट रहो, नॉर्मली एक्ट करो, अदरवाइज लोग आपको समझ रहे हो क्रीप वाली नज़र से ही देखेंगे। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। एंड 6th पॉइंट, चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी कॉलेज लाइफ में। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कॉलेज में जो सिर्फ फिट इन करने के लिए गलत हैबिट्स को पाल लेते हैं। लाइक अगर वो स्मोक कर रहा है तो हम भी स्मोक करेंगे। एंड हॉस्टल में यार ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इवन मेरे कॉलेज से लाइक ठीक है रेस्टिकेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। इवन मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, गर्ल्स भी ये सब चीज़ें करते हैं। तो इस टाइप के लोगों के साथ मत रहो, यही बेटर रहेगा, ठीक है। ये फिट इन कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आई एडवाइज यू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। मीन डोंट डू थिंग्स जस्ट टू लुक कूल, ओके। मतलब फ्रीडम का मतलब सेल्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है ना। 7th पॉइंट, यार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना लोगों से। लाइक कॉलेज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मतलब काम होगा तो मैसेज या कॉल करेंगे, काम ख़त्म तो कोई पूछ भी नहीं रहा है आपको। एंड इनिशियली ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करनी है, तो हर किसी को इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना है, राइट। चीज़ों को ग्रांटेड ही लो, ठीक है। अगर लोग तुम्हें उतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं तो उन हर चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा हर्ट करती है। तो प्लीज़ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना। देखो तुम लकी होगे अगर तुम्हें कोई जेन्युइन फ्रेंड्स मिल जाते हैं, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब तुम इनिशियली सोचोगे यार मैंने तो इसके लिए इतना किया, ठीक है, बट स्लोली यूल रियलाइज़ कि नॉट एवरीवन इज़ योर रियल फ्रेंड, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि वो चीज़ें आपकी सेल्फ ग्रोथ को डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इट्स बेटर टू टेक ऑल दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मैं तो यही बोलूँगी, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, बस अपने आप पे फोकस करो। 8th पॉइंट, लर्न टू से नो। तुम्हें कॉलेज में हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अगर मैं ना कर दूँगा तो उसको बुरा लगेगा। प्लीज़ लर्न टू से नो। अपनी बाउंड्रीज सेट करो, क्योंकि हमेशा तुम हर चीज़ के लिए हाँ कर दोगे, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखो, ठीक है ना। किसी को ये मौका मत दो कि वो आपको हमेशा कुछ समझे ही ना, आपको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे। हर चीज़ पे हाँ कर दोगे तो फिर वही होता है एट द एंड। सो प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस। एंड लास्टली, डोंट वेस्ट योर एंटायर कॉलेज लाइफ वेटिंग फॉर कि कल से सीरियस हो जाऊँगा, ठीक है। आपको लगेगा फर्स्ट ईयर है अभी तो सेकेंड ईयर है, बहुत टाइम है, बट सीरियसली टाइम बहुत कम होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ही होता है अपने आप को बिल्ड करने का। सो इस चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो। बिल्ड योर सेल्फ, हैव फन, ट्रैवल, मेक न्यू फ्रेंड्स डेफिनेटली, बट at the same time you have to build yourself, because these 4 years can literally change your entire future. So अगर आपने फर्स्ट ईयर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, आप डेफिनेटली 90% स्टूडेंट से आगे रहेंगे। सो या आई ट्राइड कि मैं सब कुछ शेयर कर दूँ। सो प्लीज़ फॉलो दीज थिंग्स एंड मे बी आप मुझे बाद में थैंक्स बोलो, क्योंकि मे बी आपको अभी इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक. So yeah, that's all for the video. Meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, and all the best for your college life.